मां जानकी लाइब्रेरी सीतामढ़ी का उद्घाटन करने पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोरध्वज एक्सप्रेस। आपको बताते चले कि सीतामढ़ी जिले के डुमरा में मां जानकी लाइब्रेरी का उद्घाटन करने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी पहुंचे। वहीं विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि इस लाइब्रेरी में डिजिटल व मौखिक बुक तमाम सुविधा उपलब्ध कराई गई है, वो भी निःशुल्क सुविधा इस लाइब्रेरी में व्यवस्था कराई गई है, जहां आपके बच्चे बच्चियां निःशुल्क जाकर वहां पढ़ाई कर सकते हैं। किन किन सुविधाओं के साथ ये लाइब्रेरी खुला है वो तमाम बातें आपको सुनवाएंगे। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा व सांसद देवेश चंद्र ठाकुर। वहीं इस मां जानकी लाइब्रेरी का संस्थापक, देखे पूरा ये तस्वीर। हम सबके मार्गदर्शक मोतीलाल बाबू, जिनका नाम मैं भूल गया था, तो माफी चाहता हूँ इनके लिए। तो बहुत बड़ा इवेंट था और हम सबने प्रयास किया कि लाइब्रेरी जो है अपने जिलों को दी जाए, और ये लाइब्रेरी में करीब करीब 100 के आसपास जो है इसके ऊपर वाले फ्लोर में सीट है, नीचे वाले फ्लोर पे भी हमारे पास 140 की क्षमता। और आप सबको जान के अच्छा लगेगा, ये लाइब्रेरी पूर्ण रूप से निःशुल्क है, यानी कि जिला के जो भी युवा युवती यहाँ आके पढ़ना चाहते हैं सारी सुविधाओं का वो लाभ मुफ्त में उठाएंगे। और साथ में ही सरकारी जो एग्जाम्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बीपीएससी है, यूपीएससी है, उसकी भी तैयारी हमारी संस्था के द्वारा कराया जाएगा। और कम समय लेते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे मुख्य अतिथि जी को माइक देता हूँ। धन्यवाद। मां जानकी की धरती पर कई ऐतिहासिक कार्यक्रम सुबह से हो रहा है, और आज भाई नरेंद्र जी के द्वारा जो मां जानकी पुस्तकालय, जिसका डिजिटल भाग भी और बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था भी बृहद रूप से पहली बार इस जिले के अंदर इस तरह का लाइब्रेरी, अगर जो किसी ने अपने दिल से अपने क्षेत्र के लिए, अपने बच्चों के लिए और इस जिला को एक प्रेरणा देने के लिए इन्होंने शुरुआत की है, तो मैं हृदय से उनको धन्यवाद, बधाई। और निश्चित तौर पर आप एक सफल सीए के रूप में प्रकृति से लगाव रखते हैं। जिस तरह का फार्म हाउस, जिस तरह के गौ पालन का आपका भावना, सनातन संस्कृति के स्वरूप को आप जिस तरह से मन के अंदर लेकर, और हमने तो जंगल गए थे इनके गौशाला में देखने, उन्होंने कहा कि हम पुस्तकालय खोलेंगे बच्चों के लिए। ये पवित्र भाव बहुत कम लोगों के मन में आता है। धन बहुत कमाता है, लेकिन विद्या दान बहुत कम लोग कर पाते हैं। और हमारे सांसद महोदय, विधायक महोदय, हमारे मंत्री जी, जिला अध्यक्ष जी, हमारे प्रवक्ता, सभी लोग यहाँ बैठे हैं और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी मां सरस्वती से ही जुड़े हैं। सभी को वाणी में सेवा की भाव है, और ये अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता की धरती है मां जानकी की, मां सीता की। और माता ने ही हनुमान जी से प्रसन्न होकर अष्ट सिद्धि और नौ निधि का वरदान उनको दिया था। और आप हनुमान बन करके इस क्षेत्र को इस तरह का बच्चों के अंदर, जो भी इस धरती पर जन्म ले रहा है, उसको ज्ञान के प्रकाश से ये धरती के सांस्कृतिक विरासत और सम्मान को बढ़ाने का कार्य शुरू कर रहे हैं। आपको पुनः हृदय से हम बधाई देते हैं। ये कार्य आगे बढ़ाएं और बच्चों को कंपटीशन के वातावरण में आप
उनको उतारने की चर्चा किए हैं कि हम यहाँ कंपटीशन के लिए भी तैयारी कराएंगे। तो ये एक अच्छी बात है। सीतामढ़ी की धरती आज कई रूप में निखरने का, जगने का, जगाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है और बहुत जल्द ही हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भारत सरकार के गृह मंत्री जी ने जो संकल्प लिया है वो जमीन पर उतरेगा। जब विश्व मुख्यमंत्रियों की बैठक में चर्चा चली थी और खनन विभाग के प्रेजेंटेशन हम दिखा रहे थे, उसी में विषय आया था। तो हमने कहा था कि अयोध्या जगह, उत्तर प्रदेश में राम राज आया, मेरी माँ जानकी की धरती को भी अब वक्त आ गया है जगने का। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी अब यहाँ जगह दें तो बिहार के ज्ञान और विज्ञान देश को फिर से गौरवान्वित करेगा और बिहार बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। अखंड भारत के राह पर बिहार के ध्वजवाहक आगे बढ़ेगा। ये मौका आया है इस ध्वजवाहक का, इस लाइब्रेरी से एक नए प्रकाश की ओर कदम बढ़ाने का अवसर भी मिलेगा। हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुस्तकालय के यहाँ शुरू करने वाले छोटे भाई नरेंद्र जी, जो हमारे भाई ही हैं और हमारे प्रखंड के भी हैं, गृह प्रखंड के भी हैं, मैं सबसे पहले उन्हें धन्यवाद के साथ बधाई देता हूँ। बहुत ही पवित्र काम आपने किया है। किसी को कोई लक्ष्मी दे सकता है लेकिन हर किसी को कोई सरस्वती नहीं दे सकता। इसलिए सरस्वती देने का काम जो आपने बेड़ा उठाया है और वो भी निःशुल्क उठाया है, गरीब बच्चों के लिए आपने ये केंद्र खोला है कि यहाँ पर आकर पढ़ाई कर सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, सारा सुरक्षित जगह पे। ये बहुत ही शुभ काम आपने किया है, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद है और बधाई। मुझे बहुत खुशी। और इस मौके पर हमारे बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, हमारे भूतपूर्व नौजवान लेकिन युवा विभाग के मंत्री आदरणीय मोतीलाल प्रसाद जी, जो हमारे मित्र हैं। मुझे आश्चर्य लगता है कि आपको युवा बनाने के लिए ही आपको ये विभाग दिया गया है, ऐसा लगता है। तो आपको उसके लिए शुभकामना है। हमारे पथनाहा के नौजवान विधायक इंजीनियर अनिल राम जी उपस्थित हैं। मिथिलेश प्रसाद जी तो हैं ही, यहाँ पर सीतामढ़ी का पूरा धरोहर बन के बैठे हुए हैं, पूरा हमेशा हर कार्यक्रम में प्रोत्साहन करने आते हैं। और भी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं भाई मनीष गुप्ता जी, हमारे पीछे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सारे नेता बैठे हुए हैं, रामलक्ष्मण कुशवाहा जी भी हैं, ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष कुशवाहा जी हैं, जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, अभिषेक झा जी भी हैं, विमल शुक्ला जी भी जदयू के हैं, और सारे लोग जो आए हुए हैं और सारे पत्रकार लोग भी हैं। हम सबको यहाँ स्वागत करते हैं और फिर से भाई नरेंद्र जी को धन्यवाद देते हैं। आपके जो भी यहाँ व्यवस्थापक होंगे उन्हें बता दीजिएगा। मेरा घर यहाँ से शायद अगर कोई आवाज दे उससे पहले मैं वहाँ पहुँच जा सकता हूँ, इतने करीब में हम यहाँ पर। यहाँ तो हो ही आए हमारे यहाँ अभी भी लेकिन चलना है सर, तो वहाँ से आए। तो कभी हम लोग की कोई सहयोग की जरूरत हो किसी भी तरह की, हम लोग हमेशा हाजिर हैं। आपके व्यवस्थापक का सब हमारा नंबर भी दे दीजिएगा। किसी भी तरह का कभी कोई भगवान न करे लेकिन कोई भी समस्या हो, कोई जरूरत हो, क्योंकि आखिर बच्चे आएंगे यहाँ, सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखिएगा, इस बात को याद रखिए। क्योंकि बच्चे आएंगे अपने घर से अलग होके यहाँ पढ़ने आएंगे, तो पूरी तरह से वो सुरक्षा भी यहाँ रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जैसे भाई मिथिलेश जी ने कहा, और भी आप इस जिला में खोलिए। अगर माँ लक्ष्मी ने आप पर कृपा की है तो उस माँ लक्ष्मी के जरिए सरस्वती का वितरण करने का काम आप जरूर करें। यही मैं आपको शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।